he undressed himself and he tried to get intimate with me. More than 200 girls. मैंने वो भी बोला. These are the things जो अच्छी बात है. उन्होंने he also told me अभी तो करण जी रेगुलरली बात करते हैं मेरे साथ ये सब. मैं जब फर्स्ट उनसे मिलने गई थी, उनके ऑफिस में गई थी मेरे मैनेजर के साथ, तो उन्होंने मुझे आधा घंटा वहाँ पे बिठा के रखे. फिर मैं वहाँ से निकली. फिर उस दिन निकल गए थे हाफ एन आवर 40 मिनट्स के तक. फिर दूसरे दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बोला कि मेरे घर पे आ जाओ. मैं उनके घर पे गई एंड इट वाज वेरी नाइस. बहुत अच्छे से बात किया मेरे साथ. मुझे खाना भी सर्व किया एंड मैंने जो जिस प्लेट में खाना खाया वो प्लेट उठा के भी लेके गए. ऑल दिस थिंग एंड फिर उस दिन एंड ही टॉक्ड अबाउट हिज स्ट्रगल अचीवमेंट एंड ही वाज आस्किंग माई थिंग्स ऑल्सो. सो दैट वाज द होल कन्वर्सेशन वी हैड ऑन द फर्स्ट डे. सेकेंड डे वापस उन्होंने मुझे बुलाया. जब मैं उनके पास गई तो वो ड्रिंक भी कर रहे थे. हालांकि फर्स्ट डे भी ड्रिंक कर रहे थे लेकिन वो थोड़ा अर्ली था. इस टाइम में जब गई थी आई थिंक थोड़ा सा लेट था और वो ड्रिंक भी कर रहे थे, कुछ स्मोक भी कर रहे थे. फिर वो मुझे दूसरे रूम में लेके गए. वो एक लाइब्रेरी टाइप का रूम है जहाँ पे वीडियो कैसेट, ऑडियो कैसेट्स, बुक्स, कुछ एक टीवी भी थे, एक सोफ़ा भी थे. उस रूम में मुझे लेके गए और वहाँ पे जाके फिर ही स्लोली ही अनड्रेस्ड हिमसेल्फ एंड मतलब he undressed himself and suddenly मुझे ऐसे रियलाइज़ हुआ कि क्या होने वाला है. एंड देन he tried to get intimate with me. जब मैं समझ में आ रहे थे कि मैं आई एम नॉट रेडी फॉर इट, तो उन्होंने दूसरे लोगों के भी नाम लिया और लड़की मतलब बोले कि मैंने मेरे साथ बहुत सारे लड़कियां हैं जो दे आर जस्ट अ कॉल अवे, दे आर सो फॉन्ड ऑफ मी एंड ऑल दिस. तो ऐसे बोल के फिर मुझे कन्विंस करने की कोशिश कर. मैंने उनको प्लीट किया कि सर आज मुझे जाने दो, मैं दूसरे दिन आऊँगी, आके देन विल हैव गुड टाइम, बट आज मुझे जाने दो. बहुत प्लीट करने के बाद जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि हाँ ही cannot do that, then he said okay, it looks like you're not mentally prepared, so next time be prepared, next time when we'll meet then we'll have a good fun. I said absolutely. बोल के मैं वहाँ से जान निकल के बची, इज्जत निकल के, कुछ भी बोल. at that time it was so horrific. वो सिर्फ एक लड़की जो देखो मीन्स अगर वापस मैं बोल रही हूँ, कोई भी चीज़ दिल से होता है ना वो अलग बात है, लेकिन कोई फोर्सफुली होता है और कोई वो भी किसी के साथ जो सामने वाला तुम जानते नहीं हो, सडनली यू डिडंट इवन एक्सपेक्ट एंड सडनली ही ओपन, तो वो एक बहुत ही अजीब बात होती है और बहुत ही बुरा लगा मुझे. मैं आ गई. फिर नेक्स्ट डे मेरे मैनेजर को बोल दिया. हम लोग रूम में मिले थे हमारे यहाँ पे जो अभी स्टारबक्स बने, तो मैंने उसको बोला कि अभी रिपोर्ट करो, अभी वो जेल जाएगा. वो आजकल लड़कियों के साथ ऐसे कोई नहीं कर सकते. फिर हम लोगों ने उसका कॉन्सिक्वेंसेस सोचा कि बोलने से आगे क्या होगा. और दैट टाइम ऑल्सो मीन्स लाइक बहुत सारे हम लोग डिस्कस किए. फिर उसने बोला ठीक है तो छोड़ दो, लेकिन उसको छोड़ना मत, उससे काम निकल के रखना, नहीं तो ऐसे तुम कहीं पे भी मिलने जाओगे सब यूज़ करेंगे, काम नहीं देंगे. उसने मुझे ऐसे ही बोला है, लेकिन मेरा वो मेंटेलिटी नहीं है. और शायद आज मैं बहुत इस्टेब्लिश हो सकती थी अगर मैं बहुत ये सब चीज़ों में बहुत होती, लेकिन मैं अपने कंफर्ट जोन से कभी निकलने की कोशिश ही नहीं की. और मैं कभी भी किसी को ऐसे अप्रोच नहीं किया. और बाकी बहुत सारे डायरेक्टर्स जिनसे मेरी बात होती है कभी भी मतलब बाकी इतने अच्छे से कितने सालों से मतलब बात होती है, जानते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं, लेकिन ये सब चीज़ कोई ऐसे बोलेगा ही नहीं कि फ़र्स्ट टाइम लाइक ऐसे एक दो दिन में मैंने कभी देखा ही नहीं किसी मेरे साथ. सच्ची में इतने बड़े मेनी डायरेक्टर्स है कभी भी मैंने नहीं देखा. यही कुछ अजीब से ही हुआ. लेकिन उसके बाद ना फिर मैं उनसे बात ज़रूर करती थी. कभी कभी उनका मैसेज आ जाता था, कभी बातचीत होती थी थोड़ा बहुत. और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो बंद हो गया. फिर उन्होंने जब मैं देखा कि मोर्चा निकल रहे हैं फॉर वुमेन लिबरेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, ही इज़ अ फेमिनिस्ट, ही इज़ सेल्फ क्लेम्ड फेमिनिस्ट, तब ना मुझे बहुत गुस्सा आता था. और तभी मुझे ना लगता है कि ये कैसे बोल रहे हैं यार, ये खुद ही आदमी ऐसा है, उसकी नकाब पहन के कुछ और है दुनिया के सामने और अंदर ये ऐसा करता है. तो फिर मैंने बार तभी मैं पोस्ट करना शुरू किया, ट्वीट करना शुरू किया. फिर मुझे सबने बोला कि डिलीट करो, ये सब कंट्रोवर्सी हो जाएगा, ये सब चक्कर में तुम्हें नहीं पढ़ना है. तो जितना बार भी मैंने किया, मेरे मैनेजर, मेरे टीम ने वो डिलीट करवा दिया सारे ट्वीट्स. और फिर उन लोगों ने ट्विटर के एक्सेस भी ले लिया था कि नहीं तुम कभी गुस्से में आके कर दोगी
फोकट का कंट्रोवर्सी होगा, फालतू चीज़ों में फंस जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। करियर है, लोग दूसरे लोग डर जाएंगे, उनके लॉबी है, वो ग्रुप, उसका ग्रुप बहुत बड़ा है, उसके इवन वो लोग बहुत कुछ हार्म भी कर सकते हैं, हैरेस भी कर सकते हैं। मुझे किसी ने ये भी बताया कि पता है उन लोगों के अंदर ऐसे, एक बार मैंने ट्वीट किया था तो मेरे एक फ्रेंड को पता चला था, फिर बाद में मैंने डिलीट कर दिया था, तो उसने मुझे बाद में मिल के बताया कि पता है ये लोग बहुत बदमाशी भी करते हैं लड़कियों के पीछे आदमी लगा देते हैं ऐसे। तो ऐसे बहुत कुछ बोला, तो मैंने तब से फिर मैंने उन लोगों ने बोला छोड़ ही दो, इसमें मत पढ़ो। सभी ने मुझे यही बोला कि नोबडी इज़ गोइंग टू कम एंड सपोर्ट यू, बिकॉज वो उसका लॉबी बड़ा है, और वो अपने दोस्तों को सपोर्ट करेंगे, तुम्हें कोई आके कोई भी सपोर्ट नहीं करेंगे।